शांति सभी को अच्छे हैं। आज हम वापस कल का थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर आज आगे चलेंगे। उससे पहले मैं वापस होमवर्क पूछूंगी। सभी ने होमवर्क किया है? अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी है कि होमवर्क समय पर करें। जितना जितना होमवर्क करेंगे आपको उतना मजा आएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा, और जो कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसका प्रूफ खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखें किसने किसने होमवर्क किया है, और लेटर जिसने लिखा है उसको जिसको बहुत अच्छा लगा लेटर लिख के कर, क्योंकि कल लेटर लिखने के लिए दिया था तो सबने लेटर लिखा। काफी लोग लिख के भेज रहे हैं यस डन। और कैसा लगा करने के बाद, कैसा लगा ये लिख के भेजे कि गुड, बस इतना लिख के भेजे। गुड में मैं समझ जाऊंगी कि आपने किया भी और अच्छा भी लगा। दोनों आंसर आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में लिखेंगे तो मुझे रीड करने में इजी होगा। कई लोग लिख रहे हैं मिराकल, गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेटर फील हुआ, बहुत अच्छा। आई फील कि अभी वो सबने नहीं किया है होमवर्क। काफी लोगों ने किया है, सबने नहीं किया है, लेकिन मैं वही चाहती हूँ आप सबको कि अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छा अगर सीखना है राजयोग का, तो ये छोटा छोटा होमवर्क जो आपको रोज मिल रहा है, मैं समझती हूँ इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेटर लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, बहुत बचपन का ही लिखना है तो आधा घंटा लगेगा, और रोज जब भगवान को आप लेटर लिखेंगे तो मैं समझती हूँ 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। और लेटर लिखने के बाद आपको नींद इतनी अच्छी आएगी कि जो आप कभी मैं बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी साउंड स्लीप आएगी। जैसे छोटा बच्चा कैसे सोता है, अपने माँ बाप को सब कुछ बता के, अपने जो भी स्कूल में जो भी कुछ हुआ वो अपने मम्मी पापा को बता करके फिर वो बड़े आराम से सोता है। तो इसलिए उसको बहुत अच्छी नींद आती है। इसलिए कहते हैं ना कितनी अच्छी नींद है बच्चे की। तो हमारी भी अच्छी नींद हो सकती है, क्योंकि हम भी तो आखिर किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे बन गए ना, बन गए हैं। कल तो हमने भगवान से फ्रेंडशिप कर ली ना, तो अभी भगवान के बच्चे बन गए। चलिए, तो आज हम वापस थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या देखा था। काफी लोगों का मैसेज आ रहा है कि काफी लोगों ने वैसे होमवर्क किया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 100% हो, एक भी ऐसा ना हो जो होमवर्क ना करे। तो हम वापस एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहले तो सोल का हमने कल देखा, परसों हमने देखा था। 2 दिन का वापस मैं एक रिकैप कर रही हूँ। हमने देखा था कि हम आत्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, प्रकृति के बीच सितारा विराजमान है, और हमारा जो संबंध है अपने बॉडी के साथ वो एक कार और ड्राइवर की तरह है। और जैसे जितना अच्छा ड्राइवर उतनी अच्छी गाड़ी चलाना आ जाएगा हमको, और हमारे सिचुएशन चैलेंजेस जो भी आएंगे वो हम इजीली पार कर लेंगे। फिर हमने देखा था जब हम राजयोग का अभ्यास करने लगेंगे तो हम जो ये कर्म इंद्रियां जो अभी हमको कंट्रोल करती है, फिर हम अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने लग जाएंगे, पांचों सेंस ऑर्गन्स को हम कंट्रोल करने लग जाएंगे। फिर आत्मा जो है वो अविनाशी, उसके कौन कौन से गुण है? वो है सबसे पहले ज्ञान, पवित्रता। ज्ञान अगर प्रॉपर समझ आ गई कि मुझे कोई भी कुछ भी करे लेकिन मुझे अच्छा करना है, जब ये समझ में आ जाएगा तो हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। पवित्रता अगर हमारे अंदर आ गई, जब हमारा मन सबके लिए साफ है, कोई कैसा भी करे कुछ भी करे, जब सबके प्रति मेरा मन साफ हो जाएगा तो सुख शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सुख शांति आई तो फिर उसके साथ प्रेम आ जाएगा, फिर आनंद शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
फिर हमने देखा था कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, वैसे तो आप सबको ग्रुप में मिल रहा है ये जो एवरीडे जो वीडियो, अगर किसी का स्किप हो गया हो एक दिन का तो वो वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो वो देख सकते हैं ग्रुप में। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा रिविजन करा रही हूँ। फिर मन बुद्धि संस्कार हमने देखा था, मन जितना स्टेबल रहेगा, जितना सकार, क्यों हमें अच्छा सोचना है, क्योंकि ताकि हमारा मन कम संकल्प चलाए। और जब हम कम संकल्प, हमारे मन में कम संकल्प रहेंगे, कम थॉट्स आएंगे हमारे मन में, तो बुद्धि हमारी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी और हमें बहुत साउंड स्लीप आएगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और ऐसा करते करते हमारा संस्कार भी बन जाएगा। फिर हमने देखा था कि जो संस्कार हमारा अभी पूरा पुराना संस्कार है, तो अभी पुराने संस्कार को वापस जो हमारा नया हम चाहते हैं लाना जो संस्कार, वो हम जब बार बार मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए आप समझते होंगे कि जैसे गार्डन अगर बनाना है तो वो बनाना मुश्किल होता है, उसमें मेहनत लगती है। पर जंगल उगाना में कोई मेहनत नहीं है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स लाना कोई मेहनत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो अविनाशी जो हमारे गुण हैं वो हमें अगर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बार बार अपने को ज्ञान से, समझ से अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। मेहनत जरूर है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन फिर एक बार आदत लग जाएगी, फिर कोई मेहनत नहीं लगेगी। जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे मेरा मीनिंग नहीं था ऐसा बोलने का, लेकिन मेरी हैबिट है ना। तो हैबिट क्या होता है, अपने आप कराती है काम, करना नहीं भी चाहते तो भी हो जाता है। वैसे ही जब हम अच्छी आदतें डालेंगे तो एक बार थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार होने के बाद फिर वक्त नहीं लगेगा। और फिर मैंने बताया था अभी हमको रोज एक होमवर्क करना है। आप होमवर्क नोट करेंगे, रोज हमें एक होमवर्क करना है कि हमें बार बार आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करना है। आत्मा समझकर भोजन बनाना, आत्मा समझ के बात करना, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, आत्मा समझकर कार्य करना कि मैं आत्मा हूँ और मैं इन हाथों द्वारा काम कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इन आंखों द्वारा देख रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इन कानों द्वारा सुन रहा हूँ। इस वृत्ति से जब आप करेंगे काम तो आपको बहुत मजा आएगा। एक बार ऐसा होगा कि ये तो क्या हो रहा है, मैं कितने बार अपने आप को समझूं, फिर भूल जाता हूँ। बार बार भूलेंगे जरूर, लेकिन फिर जब करेंगे तो फिर आदत हो जाएगी और फिर आपको मजा आने लगेगा, आपके थॉट्स कम होने लगेंगे। फिर ये तो हुआ था आत्मा का चैप्टर हमने देखा था। फिर गॉड का चैप्टर देखा था कि हमने कल गॉड से फ्रेंडशिप की थी, कि गॉड से अगर फ्रेंडशिप करनी है तो हमने कहा था कि अगर गॉड से फ्रेंडशिप करनी है तो हमें 4-5 चीजों को करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहला चीज क्या बताया था आप लोगों को, कि कभी भी किसी से फ्रेंडशिप करना होता है तो सबसे पहले तो उसका नाम पता करना है। तो हमने नाम पता कर लिया था, उनका नाम क्या है, उनका नाम है शिव। ठीक है, शिव पता कर लिया था उनका नाम। फिर हमने पता किया था कि उसका रहने का स्थान कहाँ है। तो हमने देख लिया था कि वो परम धाम है, अभी आप फोटो में देख रहे होंगे, जहाँ लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ मेरा पिता और हम सब आत्माएं उसके साथ वहां रहती थी। और फिर उसके बाद सब अपना अपना पार्ट बजाने अभी धरती पे आ गए। तो उसका घर भी देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि वो सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, नहीं तो लोग ऐसे पुकारते नहीं। ये भी हमने कल देखा था। फिर हमने देखा था कि वो परमात्मा जो है ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि हमें पता चल रहना चाहिए कि पहला तो उसका नाम शिव है। अब आप लोग बोलेंगे उनका रूप ज्योतिर्बिंदु है, वेरी गुड। और फिर तीसरा उनका जो घर है, रहने का स्थान, जहाँ हम भी रहते हैं और वो भी रहता है, वो रहने का स्थान कहाँ है, आत्माओं का घर और रहने का स्थान कहाँ पे है, करेक्ट, परम धाम, या कहीं निर्वाण धाम या ब्रह्मलोक। ठीक है, तो हमें 3 चीज उनकी पता चल गई। और कल हमने एक और चीज देखी थी कि उसका काम क्या है।
कि वो करता क्या है बैठे बैठे, सिर्फ बैठा रहता है कि कुछ करता वर्ता भी है। अब ये सारी चीज तो हमें पता चल गई। कल हमने ये भी देख लिया था वैसे। अ, हमने कल उनके कर्तव्य देखा था। कर्तव्य को भी एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। ये कर्तव्य देखा था कि ये जो शिव है निराकार, वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता है, तीनों के रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, विष्णु द्वारा पालना नई दुनिया का, और शंकर द्वारा विनाश पुरानी दुनिया का। तो मैंने एक और होमवर्क दिया था कल आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो। क्या होमवर्क दिया था? एक और होमवर्क ये दिया था कि आपको सुबह सुबह अच्छे विचारों की स्थापना करनी है ब्रह्मा बन के, फिर विष्णु बन के दिन भर उसकी पालना करनी है, और शंकर बन करके उसका विनाश करना है। किसका? अपने गलत विचारों का, अपनी गलत आदतों का। काफी लोगों का चैट बॉक्स पे आ रहा है कि बहुत अच्छा लगा, काफी लोगों ने होमवर्क किया है। मैं समझती हूँ सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है उनका कुछ शायद खुद का टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता आवाज क्लियर आ रही है आपकी। है। हाँ जी। तो अभी त्रिमूर्ति का हमने कल देखा था, तो एक जस्ट क्विक रिवीजन इनका भी। ब्रह्मा जो है वो क्या थे, हमने देखा था कि साधारण तन जो है हमेशा ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। तो दाढ़ी मूछ का अर्थ ही है कि वो जो परमात्मा जब आते हैं, क्योंकि उनका वायदा था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अत्यधिक ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पे आऊंगा और मुझे कोटों में कोई और कोई में कोई ही पहचान पाएगा। और तो वो कैसे आते हैं? क्योंकि उनका खुद का शरीर तो है नहीं, तो उनको शरीर लेना पड़ता है। जिनका वो शरीर लेते हैं उनका नाम रखते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा जो है उनका चार मुख दिखाते हैं, फिर चार सिर दिखाते हैं। चार सिर क्या? क्योंकि जब परमात्मा आते हैं तो चारों दिशाओं में वो ज्ञान फैलता है, इसीलिए चार मुख। फिर एक हाथ में रोही, माला, मतलब जो जो सारी आत्माएं बिखरी हुई है वो सब एक माला में पिरो जाती है। फिर एक हाथ में कुमंडल, मतलब हमारे संकल्प बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो हमें ध्यान से रखना है कि हमें कोई भी बुरे संकल्प नहीं करना है, क्योंकि वो सच हो सकते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा जो है वो एक हाथ में शंख, मतलब चारों दिशाओं में वो आवाज करते हैं कि परमात्मा आ गए। और जब परमात्मा आते हैं तो शास्त्र बैठ के नहीं पढ़ते, लेकिन शास्त्र का सार सुनाते। वैसे ही विष्णु जी का जो मैंने बताया था कल, कंबाइन फॉर्म है लक्ष्मी और नारायण का। स्वदर्शन चक्र मतलब स्वयं का दर्शन करना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा रूप क्या है, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, मेरा पिता कौन है, परमात्मा है। ये है आत्म स्व का दर्शन करना। कोई का गला नहीं काटना, लेकिन जो हमारी बुराई है, जो हमारे गलत विचार है, वो खुद ब खुद उसका गला कट जाता है जब हम अपने स्व चिंतन में लग जाते हैं। और मैंने बताया था कि जो शंख है उसका मतलब आचरण मेरा बहुत अच्छा रहना चाहिए घर में रहते हुए, उच्चारण मेरे बहुत अच्छे होने चाहिए, और मनन बहुत दिन भर कुछ अच्छा सुंदर चिंतन चलना चाहिए मन में। क्योंकि अगर आप मन को खाली छोड़ेंगे तो जरूर व्यर्थ विचार आएगा। और अगर आप मन को बिजी रखना है तो कुछ ना कुछ आपको चिंतन अपने मन को देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा है, घर में सबके छोटे बच्चे होते हैं, और सबको अनुभव भी होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और एक छुरा छुरा पकड़ा हो, या मतलब कैंची या क्या बोलना चाहिए, चाकू पकड़ा हो। तो चाकू जब पकड़ा हो और आपको पता है कि बच्चे को लग सकती है, तो आप क्या करेंगे? कैसे छुड़ाएंगे बच्चे से चाकू? थोड़ा आप मुझे उस पे लिख करके भेजें चैट बॉक्स पे
कि कैसे छुड़वाएंगे आप बच्चे से चाकू, क्योंकि आपको पता है उसको चोट लग सकती है। और अगर आप उससे लेने जाएंगे, क्योंकि बच्चा 1 साल का है, वो इतना समझदार नहीं कि आप समझाओ तो वो समझ जाएगा। तो आप उससे लेने जैसे ही चाहते हैं तो वो और तेज पकड़ लेता है, तो कैसे उससे छुड़वाएंगे? धीरे से नहीं निकालता है, मैसेज में आ रहा है धीरे से निकलवाएंगे, प्यार से निकलवाएंगे। करेक्ट, एक प्रिया ने आंसर दिया है, दूसरी चीज दे देंगे। वेरी गुड प्रिया, सही बात है। जब हम दूसरी चीज दे देंगे तो क्या होगा, तो वो खुद ब खुद छोड़ देगा। आप चॉकलेट दे दो या कुछ और अच्छी चीज दे देंगे, उसके सामने रख देंगे, तो वो चाकू को छोड़ के वैसे ही ठीक बच्चे के समान हमारा मन है। इसीलिए गाना भी है ना एक, मन तो बच्चा है जी, भले कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन मन जो है वो बच्चे के समान है। और जैसे हम बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही मन को भी ट्रीट करना होता है। अगर मन को भी हम अच्छा पॉजिटिव चीज दे देंगे ना, तो मन ऑटोमेटिकली नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन उसको चीज नहीं देंगे, जबरदस्ती उससे हटाने की कोशिश करेंगे, तो मन नेगेटिविटी को और पकड़ा रहेगा। अब मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे सब अपने मन को समझने लग गए, जानने लग गए, और धीरे धीरे बहुत अच्छे से जान जाएंगे। धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप ये नहीं समझो अभी 2 दिन हुआ है, 3 दिन हो गया तो मैं अपने मन को तुरंत कंट्रोल कर लूं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे मैं समझती हूँ मन को कंट्रोल से चलाना है वो आ जाएगा। आप सीख जाओगे कि कैसे अपने मन को चलाना, मन के राजा बन जाएंगे सभी। फिर हमने बताया था कि विष्णु जी को एक हाथ में लोटस देते हैं, मतलब ये घर गृहस्थ में रहने वाले, मतलब परिवार में रहने वालों का निशानी है कि कीचड़ में रहना, मतलब घर गृहस्थ मतलब क्या, कुछ कुछ कोई उल्टा बोले, कोई कुछ बोले, कुछ कुछ करे, उनके कीच में रहना, लेकिन कीचड़ का एक ड्रॉप भी मेरे ऊपर नहीं, मतलब गंदगी का एक ड्रॉप भी मेरे ऊपर ना पड़े, वो है कमल। और फिर एक हाथ में गदा, गदा माना क्या, कि दूसरों की बुराई नहीं मारना, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को मारना है। फिर है शंकर जी का, हमने देखा था कि जब मैंने बताया था कल, जैसे पिक्टोरियल फॉर्म में अगर कोई पागल व्यक्ति है, उसको दिखाना है, उसका पिक्चर बनाना है, तो हम क्या दिखाएंगे, बिखरे हुए बाल और है ना कपड़े थोड़े फटे हुए। तो वैसे ही जब हम मेडिटेटिव पोज में दिखाते हैं शंकर जी को, इसका बहुत सुंदर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है। मैंने दोनों का बताया, अभी तीसरा का शंकर जी का मैं बता रही हूँ। तो उसमें क्या है कि जब हमारी बुद्धि स्टेबल नहीं है, मन बहुत इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जब व्यर्थ में जा रहा है, तो हमारा जो बाल है वो बिखरा हुआ है, इसलिए बाल बिखरा हुआ दिखाया शंकर जी का। और फिर जैसे जैसे हमारी बुद्धि स्टेबल होती गई, तो स्टेबिलिटी की निशानी जुड़ा, और फिर जुड़ा जैसी स्टेबल हुआ, फिर क्या हुआ, मन से ज्ञान ज्ञान की गंगा निकलने लग गई, यहाँ से ज्ञान की गंगा निकलने लग गई। और जो हमारे 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी, वो क्या बन गए, हमारे गले का माला बन गए। अब वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये सारा चीज कल देखा था। कोई ऐसे कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ऐसे कोई अलग से नहीं दिखते, लेकिन ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम जब पिक्चर में ऐसे अलग अलग टाइप का बनाते हैं ना, तो याद जल्दी होता है। बच्चों को भी बोलते हैं हम लोग कि ना थोड़ा पिक्चर बना बना के याद करो, तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। इसीलिए हमारे जो बड़े हैं, जो हम हमारे शास्त्र वगैरह लिखे, उनको भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ताकि हमको अच्छे से समझा रहे, लर्न रहे, याद रहे अभी तक, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा ऐसा बनाया कि हमें, मतलब देखो, हम क्लास 1 क्लास 2 3 में महाभारत कृष्णा देखा था, लेकिन 80 साल 70 साल तक भी याद रहता है। क्यों? क्योंकि कहानी इतनी रोमांचक थी, कैरेक्टर्स इतने रोमांचक थे। वैसे ही इसलिए ये ऐसे रोमांचक पिक्चर्स बनाया, ताकि हम सब याद कर सके, और हमें ये याद रहे कि हमेशा सच्चाई की बुराई से जीत होती है। भले बुराई कितनी भी हावी हो, कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होती है।
फिर हम आज देखेंगे नया चैप्टर कि हमने जैसे कल बताया था कि भगवान जो है वो परम धाम में रहते हैं। ये हमारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया है अर्थ, जहाँ हम सब रहते हैं, हम सब मनुष्य आत्माएं रहती हैं। और फिर इस चांद तारों के ऊपर एक सूक्ष्म वतन है, एक छोटा सा एक वतन है जिसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। और यहाँ जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो विराजमान होते हैं, इसको सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। जैसे हमारी मैं आप समझने के लिए समझेंगे कि जैसे हमारी परछाई होती है, तो वो परछाई के मुआफिक वहां ये तीन देवताएं वहां पे विराजमान होते हैं। उनका कोई ऐसा शरीर नहीं होता, लेकिन वो परछाई के रूप में वाइट कलर की परछाई रहती, शैडो होती है, वाइट कलर की शैडो। और वो तीनों देवताएं बाहर रहते हैं। और फिर हम सब सोल्स, हम सारी सोल्स हम यहाँ रहते हैं परम धाम में। आपको दिखाया भी पूरा पिक्चर भी सोल वर्ल्ड का। तो वो सब हम सब आत्माएं यहाँ रहती हैं। और जब जब और हम सब आत्माएं जो है अपने समय अनुसार, क्योंकि एक चक्र है, मैं आज थोड़ा सा चक्र लूंगी, बताऊंगी उसमें क्या कैसा है। तो उस चक्र में हमको आना पड़ता है और अपने समय अनुसार हर कोई आता है। जैसे आप समझ लीजिए एक रंगमंच है, जैसे एक ड्रामा प्ले हो रहा है। तो ड्रामा में सारे एक्टर या जितने भी कलाकार हैं वो सब एक साथ नहीं आते, एक एक करके आते हैं, है ना। जो जिसका मुख्य एक्टिंग होता है, जैसे हीरो हीरोइंस जो होते हैं, जिनका मेन पार्ट होता है उस ड्रामा में, तो वो शुरू से एंड तक रहते हैं। लेकिन जो साइड प्लेयर्स होते हैं वो बीच में आते हैं, बीच में नहीं भी आते हैं, मतलब एक एक टाइम पे आते हैं, सब लोग एक साथ नहीं आते। और लेकिन एंड में आप देखेंगे कि सब एक साथ आ जाते हैं। एंड में जब प्ले खत्म होता है, ड्रामा खत्म होता है, तो एंड में क्या होता है, सारे एक्टर्स जितने भी हैं, जितने भी कलाकार हैं, सब एंड में आ जाते हैं। देखा है ना आपने ड्रामा। आप कुछ भी, जैसे मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो आप बेशक चैट बॉक्स में हाँ ना ऐसे बोल सकते हैं, ताकि मुझे समझे कि हाँ भाई आप सब मतलब सुन रहे हैं ध्यान से। अच्छा, ठीक है, हाँ वो जवाब आ रहा है, ओके फाइन। तो मतलब मैं फिर मैं यही बता रही थी कि जैसे जो वैसे ही ये भी एक सृष्टि का बहुत सुंदर और बहुत बड़ा ड्रामा है। हम सब एक एक्टर्स हैं, समझ रहे हैं। हम सब, शेक्सपियर ने भी कहा है कि एक ये बहुत बड़ा स्टेज है, वहां हम सब एक्टर्स हैं। लेकिन शेक्सपियर की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ भगवान हमें कहते हैं कि यहाँ सब आत्माएं यहाँ अपने परमात्मा पिता के साथ थी। तो हमने कहा बाबा हमको ना नीचे प्ले करना है, देखना है, क्योंकि देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब, तो वो जब छत पे खड़ा रहता है और मान लो देख रहा है कि वो छोटे बच्चे वहां खेल रहे हैं नीचे, तो वो अपनी मम्मी को क्या बोलेगा। किसी का आंसर आया, मुझे भी नीचे जाना है खेलने। तो उसकी मम्मी बोलेगी कि नहीं बेटा गंदा हो जाएगा, नहीं जाना है, नहीं जाना है। वो बोलेगा नहीं मम्मा, मुझे नीचे ही जाना है। तो फिर मम्मा कहेगी कि ठीक है बच्चा, अच्छा चले जाओ, है ना। हाँ, रिप्लाई आया कल्पना जी का कि मुझे भी जाना है। तो यस, तो फिर क्या होता है कि वो जैसे नीचे आता है, तो पहले तो उसको बड़ा मजा आता है खेल में। आपने सभी देखा होगा ना, बच्चों का जब खेल चलता है तो पहले तो सब बच्चे बड़े मस्ती से खेलते रहते हैं, फिर थोड़ी देर में क्या होने लगता है, चीटिंग शुरू हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर कोई चोट, किसी को चोट लगती है, किसी को कुछ होता है, फिर वो रोता है, फिर उसकी माँ दौड़े दौड़े आती है। और उसका अगर भाई भी होगा ना, तो उसको भी साथ लेके जाएगी, बोलेगी तेरे को भी खेलने की जरूरत नहीं, हो गया बस तुम्हारा खेल, चलो अभी सब, है ना। वैसे ही उसी प्रकार, सेम इसी प्रकार हमारा भी खेल ऐसे ही चलता है। हम सब पिता के पास बैठी हुई थी शांति से। शांति धाम मतलब निर्वाण धाम मतलब कोई वाणी वगैरह नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप आराम से बैठे रहो, कोई कुछ नहीं करना है वहां पे।
हम अपने पिता को बोलते हैं, हमें भी ना नीचे खेल करने जाना है, पर देखो नीचे कितना सुंदर सृष्टि है। हमारे पिता कहते हैं कि बच्चे इतनी सुंदर सृष्टि नहीं है, दूर से देख रहे हो अब तो आपको अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं है मत जाओ। हम कहते हैं नहीं नहीं बाबा हमको तो जाना है। मैंने कल भी बताया था, हम भगवान को प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा बाबा हमें नीचे जाना है। बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चे जाओ। फिर जब हम जाते हैं तो पहले पहले तो खेल में बड़ा मजा आता है, फिर हमें हमारे को क्या होता है चीटिंग का अनुभव करना पड़ता है। कोई हमें चीट कर रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई हमारी को जबरदस्ती ढकेल रहा है। तो फिर हमारे साथ भी ऐसे ऐसे होने लगता है। जब सबके साथ जब सब दुखी हो जाते हैं, पहले तो थोड़ा थोड़ा दुख था तो थोड़ा थोड़ा पुकारते थे भगवान को, लेकिन अभी कलयुग है ना, अभी तो सभी मानते हैं ना अभी कलयुग है। तो जब कलयुग शुरू होता, जब कलयुग आ जाता है तो हर एक को, आज आप देखेंगे एक छोटा बच्चे को भी आप अगर पूछेंगे ना कि जैसे 7-8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, उससे भी अगर आप पूछेंगे ना कि बच्चे को कोई टेंशन है, तो बोलेगा हाँ बाबा बहुत टेंशन है, सिर्फ पढ़ाई की टेंशन है। लेकिन टेंशन तो है ना। आज से देखिए 20 साल पहले या 50 साल पहले मैं समझती हूँ कि 20 साल की उम्र तक भी वो लोग टेंशन क्या होता है वो जानते ही नहीं थे। जो यहाँ पे जो जो यहाँ पे मेरी बातें सुन रहे हैं, जो 50 इयर्स के एज के हैं या 60+ है, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 20-30 साल तक भी आपको पता ही नहीं था कि टेंशन क्या होती है। लेकिन आज देखो विडंबना कि 8 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा क्या कह रहा है, मेरे को बहुत टेंशन है। तो कहने का अर्थ है कि हमारा क्या हो रहा है ये चीज कि जब कलयुग के एंड में ऐसी हालत हो जाती है, हर किसी को टेंशन हो जाती है, तो फिर वो सब अपने पिता को पुकारते हैं कि बस आओ और हमें लेकर के जाओ, अब हमसे सहन नहीं किया, अब हमसे सहन नहीं होता। तो जब ऐसी हालत हो जाती, जब हर आत्मा उसको पुकारने लगती, तब वो दया का सागर, रहम दिल का सागर उसको आना ही पड़ता है। और वो आ करके हमको फिर लेकर के जाता है। और वो जब आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया उस कहानी में, वो आएगा तो वो अपने सब बच्चों को लेकर के जाएगा। ऐसे नहीं कि जो दुखी है उसको लेके जाएगा और जो सुखी है उसको नहीं लेके जाएगा, वो सबको लेकर के जाएगा। और जब वो लेकर के जाएगा, इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं, कालों का काल महाकाल। अच्छा, कुछ लोग तो बहुत खुशी खुशी जाएंगे और कुछ लोग खुशी खुशी नहीं जाएंगे। जैसे तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में जब बच्चा होमवर्क नहीं किया होता है तो बच्चा डरता है स्कूल जाने में, और मम्मी को बोलेगा मम्मी मेरा पेट दर्द है आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और मम्मी भी बहुत स्मार्ट रहती है, मम्मी क्या बोलती है, चुपचाप जाओ, कोई बहाना नहीं, जाओ, भले डांट खाना पड़े मार खाना पड़े जाओ उसको। वैसे ही हम भी आत्माएं, कुछ आत्माएं तो बड़ी खुशी खुशी जब भगवान आता है लेने तो खुशी खुशी जाने के लिए रेडी हो जाती है, और कुछ लोग थोड़ा सा वैसे होती है, डर लगता है नहीं जाना है नहीं जाना है। कौन डरेंगे और कौन प्यार से जाएंगे, आंसर करो चैट बॉक्स पे। कौन खुशी खुशी जाएंगे? जो दुखी है वो खुशी खुशी जाएंगे ऐसा नहीं है, कौन खुशी खुशी जाएंगे? सोचो सोचो। मैं आराम से जाऊंगी, अरे ऐसे थोड़ी ना, कौन आराम से जाएगा? हम नहीं, कौन खुशी खुशी जाएगा? विल पावर पे डिपेंड करता है। मैं खुशी किया होगा जिसने होमवर्क किया होगा। अरे वाह वेरी गुड, प्रिया काफी नजदीक है आंसर के, लेकिन कौन सा होमवर्क किया होगा? जिनने कर्म अच्छे होंगे, वेरी गुड। तृप्ति जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, जिनको जिनके कर्म बहुत अच्छे होंगे, वेरी गुड। जो करेक्ट, अभी मैं और नहीं देख रही। तो जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे वो खुशी खुशी जाएंगे, और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जिन्होंने पाप कर्म किए होंगे, दुख दिया होगा, तो वो
दुखी, वो जाने से डरेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है धर्मराज की सजा तो मिलेगी। पहले हम यहाँ पे देखिए, कल कईयों के क्वेश्चंस थे और ये होते भी हैं नॉर्मली ये क्वेश्चंस। हम सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरा तो करता ही नहीं है। हम कितना करते रहे, कब तक करते रहे? और शायद हमें लगता है कि भगवान भी नहीं देखता। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी, तो आपको इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि नहीं, अच्छे कर्म हमारे साथ रहते हैं, बुरे कर्म, जो बुरे कर्म करेगा वो उसके साथ जाएंगे। तो आप एक इसके बारे में समझेंगे। जैसे एक बार क्या होता है कि एक दो व्यक्ति, एक अच्छा और एक बुरा व्यक्ति, दोनों जाते रहते हैं रास्ते में। वो जाते रहते हैं रास्ते में, तो एक बार क्या होता है, एक बटुआ मिलता है, पर्स मिलता है जिसमें पैसे होते हैं 1000 रुपए। तो जो बुरा व्यक्ति होता है, पूरा व्यक्ति तो एक्चुअली ऐसे तो कोई बुरा अच्छा कोई नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो उनके कर्म है वो बुरे कर्म और अच्छे कर्म से पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। तो जो बुरा बुरा कर्म वाला व्यक्ति है वो उठा लेता है पर्स और कहता है अच्छे कर्म वाले को कि चलो हम आधा आधा शेयर कर लेते हैं। तो वो कहता है नहीं ना बाबा, हम पुलिस स्टेशन में दे के आ जाते हैं। तो वो कहता है अरे पुलिस वाले भी क्या करेंगे, वो तो खुद अपने बांट लेंगे, खा लेंगे, वो थोड़ी ना किसी और देने जाएंगे उसको। तो वो बोलता है अच्छा वाला व्यक्ति कि नहीं भाई, चाहे वो कुछ भी करे, मुझे हमें उनको देना चाहिए। बोले देख, तेरे को लेना है तो तू ले, नहीं लेना है मत ले। मैं रख लेता हूँ अगर तुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है भले आप रख लो। फिर वो लोग थोड़ा दूर चलते हैं, तो जो अच्छा वाला व्यक्ति रहता है उसको कांटा चुभता है। तो बुरा वाला क्या बोलता है, और बहुत अच्छा अच्छा कर रहा था ना, मजा आया, कांटा चुभा ना। तो ऊपर से कुछ देवताएं देखते रहते हैं उन्हें। तो तुरंत विष्णु जी के पास जाते हैं कि भाई देखो विष्णु जी, क्या हालत हो गई आपके संसार की, जो बुरा व्यक्ति है वो मतलब मजे कर रहा है, और जो अच्छा व्यक्ति है ना वो दुख झेल रहा है। तो वो कहता है विष्णु जी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चित्रगुप्त तो बिल्कुल सही सही लेखा लिखता है, ऐसा कुछ वो नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि नहीं, आप चित्रगुप्त को बुलाइए, अभी अभी हम देख के आ रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति को कांटा लग रहा है, बुरा व्यक्ति को पर्स मिल रहा है। फिर वो चित्रगुप्त को बुलाते हैं विष्णु जी। तो चित्रगुप्त आते हैं, तो चित्रगुप्त कहते हैं कि ना, अ, वो फिर पोथा खोलते हैं उसका, कर्मों का, पूरा जन्मों का। तो देखते हैं कि जो अभी का जो बुरा कर्म वाला व्यक्ति है वो पहले बहुत अच्छा श्रेष्ठ कर्म करता था, और जो अभी का अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति वो पहले बहुत बुरा व्यक्ति था। तो जो अच्छा व्यक्ति था पहले, उसको वो अभी बुरा बन गया। तो उसको उसका अच्छाई का बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, लेकिन उसको क्या मिला, सिर्फ 1000 रुपए। और जो बुरा व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा मिलने वाली थी, उसको क्या हुआ, उसको जस्ट एक कांटा चुभा और उसका पूरा हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है आखिरी टाइम भी भगवान हमें मौका देता है कि भाई अभी भी अच्छे कर्म कर लो। अगर अच्छे कर्म कर लोगे तो फिर क्या होगा, हमारे कोई फायदा है। अभी तो देखो, अभी ध्यान दीजिए कि ये जो चित्रगुप्त है कोई ऊपर नहीं है कहीं, लेकिन ये चित्रगुप्त हमारे सबके, हम सबके अंदर है। और ये गुप्त रीति से, आप देखो, चित्रगुप्त को अलग अलग करो, मतलब गुप्त रीति से चित्र निकाल रहा है हमारे हर कर्म का। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं करो, कोई ना कोई देखता है, दीवारों की भी आंखें होती है, कान होता है। मतलब क्या है कि आप अगर बंद कमरे में भी कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको देख रहा है। कौन देख रहा है बंद कमरे में? हमारे अंदर का, हमारे अंदर का कौन देख रहा है? जवाब दीजिए चैट बॉक्स पे, कौन देख रहा है हमें बंद कमरे में? हमारा चित्रगुप्त देख रहा है। वेरी गुड, हीना ने जवाब दिया, चित्रगुप्त देख रहा है ना। रूपाली बहन ने भी जवाब दिया कि चित्रगुप्त देख रहा है। तो चित्रगुप्त जो है
वो क्या कर रहा है, हमारी गुप्त रीति से फोटो खींच रहा है। और जब हम धर्मराजपुरी में जाएंगे तो यही चित्र निकल निकल के आएगा और दिखाएगा कि देखो तुमने क्या गड़बड़ी की थी, तुमने ऐसे ऐसे गड़बड़ी की थी, तुमने ऐसे ऐसे दुख दिया था लोगों को। तो इसलिए अभी जो कई लोग कल बोल रहे थे कि हमें फिर भी दुख मिलता है, हमें लोग तंग करते हैं, ठीक है ना, वो अपने कर्म बना रहे हैं, हम अपने कर्म बनाए ना, हम श्रेष्ठ कर्म बनाए। वो कर रहे हैं, वो उनके कर्म बन रहे हैं, वो भगवान देख रहा है। हम व्यक्तियों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को हम मूर्ख बना सकते हैं क्या? हम भगवान को बना सकते हैं क्या कि नहीं हम उसको बटर पॉलिशिंग कर दें, हम उसकी थोड़ी सी बटरिंग कर दें और भगवान को बोले भगवान अभी तुम मेरे साइड हो जा? ऐसा होगा क्या? भगवान तो बल्कि फूलों का भगवान है। और देखो सबसे सुंदर चीज मुझे तो ये समझ में आती है कि अगर दुख नहीं होता आपको तो आप क्या भगवान से जुड़ते, ये कोर्स करते? तो उन सब लोगों को धन्यवाद, कितना ना कितना धन्यवाद उन सब आत्माओं का जिन्होंने आपको दुख दिया, या जिसने भी शरीर छोड़ दिया और आप उसकी वजह से दुख, तो उनका भी कितना ना कितना धन्यवाद कि वो आत्मा शरीर छोड़ी और आपको उसके कारण दुख हुआ और आप भगवान से जुड़े। तो देखो हर चीज में, इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चे, हर चीज में कल्याण है। कोई भी कोई भी अकल्याण, किसी भी बात में अकल्याण है ही नहीं। मैं समझती हूँ इस कहानी से, आज की कहानी से आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि और फिर देखिए न्यूटन्स का लॉ भी है, आप सुने होंगे न्यूटन्स का लॉ कि एवरी एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। ऐसा कोई कर्म नहीं है कि भाई हमारे को रिएक्शन ना हो। देखिए जैसे अभी हम देख रहे हैं कर्म के सिद्धांत को, हर कर्म या प्रभाव के साथ कोई ना कोई परिणाम का अनुभव होता है। क्योंकि बहुत लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई हाँ हम तो अच्छा कर रहे, दूसरे अच्छा नहीं कर रहे, तो हम क्या करें? एक होता है सुकर्म, विकर्म और अकर्म। तो सुकर्म जो होता है वो जब हम आत्मिक स्थिति, जो मैंने अभी आज बता रही थी ना आपको, कि हर दिन हमको ये होमवर्क करना है, आत्मा समझ के बातें करना है, आत्मा समझ करके मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा अपना काम कर रही हूँ। ऐसे इस स्मृति में रहेंगे तो ये सुकर्म में आया। या भगवान की स्मृति में कि भगवान करा रहा है, तो उस स्मृति में रहेंगे तो उस कर्म को हम सुकर्म बोलते हैं। विकर्म क्या होता है? जो हम देह अभिमान में काम करते हैं। देह अभिमान मतलब मैं शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा हूँ घर का। जब इस अभिमान में हम काम करते हैं तो वो विकर्म बनता है कि ये मैं माँ हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, तुम नहीं जानते, तो ये विकर्म में आता है। क्योंकि फिर हम गलत कर्म हमसे होता है, वो भी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। कुछ चीजें अभी थोड़ी क्लियर होगी, कुछ चीजें आगे अच्छे से क्लियर होगी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर है अकर्म। अकर्म मतलब आत्मिक स्थिति में जो भी काम किया हुआ है वो है अकर्म, मतलब उसका न्यूट्रल। अकर्म मतलब न्यूट्रल। कर्म के नियम तो आपको मैं एक रिवाइज कर रही हूँ। मेरे हर कर्म का लेखा जोखा होता है ना, जैसे हमने बताया चित्रगुप्त का। मेरा भूतकाल वर्तमान को प्रभावित करता है। अगर मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में भी कौन से ऐसे कर्म किए उसकी वजह से मुझे ये फल मिल रहा है। जैसे अभी आप समझे एक और चीज कि कई बार क्या होता है, अ, जब हम धनिया उगाते हैं, समझेंगे है ना, जब हम धनिया उगाएंगे, धनिया का बीज बोएंगे तो कितने दिन में हमको धनिया मिल जाएगा? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, कितने दिन में धनिया मिलेगा? जब हम धनिया बोएंगे तो कितने दिन में धनिया मिलेगा? वीक में, प्राजक्ता ने कहा, वेरी गुड, 7 दिन में मिल जाएगा। फिर और भी लोगों ने कहा हाँ 15-20 दिन ज्यादा से ज्यादा, है ना, ठीक है, आप लोग सबने बोला। फिर उसके बाद अब अगर ये उगाते हैं, आम का बीज लगाएंगे तो कितने दिन में मिलेगा आम का बीज? 1 साल, 1 साल में नहीं मिलता है प्रिया।
योगिता ने कहा 8 दिन, 1 साल, 1 साल में हो सकता है, हाँ बोनसाई हो तो 1 साल में मिल जाएगा, हाँ 10-12 साल। कल्पना जी कह रहे हैं 10-12 साल। रूपाली जी, जीतनी जी, सबने कहा हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मतलब कुछ लंबे समय के बाद भी मिल सकता है। और कुछ फल तो ऐसे होते हैं कि आप लगाओ और आपकी दूसरी पीढ़ी खाए, मतलब आपके पोता पोती खाए, तो ऐसा भी होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, कुछ कर्म का फल, ठीक है। सबका जवाब मिल गया। अभी वापस सुनेंगे इधर। तो अभी जब हम देखेंगे कि कुछ हमारे भाग्य का फल तो तुरंत मिल जाता है और कुछ का टाइम लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक बार क्या होता है, आपने महाभारत देखा होगा तो आप देखे होंगे कि एक जो ये है पितामह भीष्म, उनको जब कांटों की शैया में लेटना पड़ा तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि मैंने ऐसे क्या कर्म किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने अपने छोटे इस जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, फिर भी मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा मिली, ऐसा क्यों? तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप ना अपने पिछले जन्मों को देखो। तो देखा मैंने पिछले जन्मों में भी कुछ नहीं किया है, उसके पिछले में जाओ जाओ, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। जब उन्होंने जाते गए तो एक जन्म में उन्होंने देखा कि वो राजा थे और वो अपने रथ से जा रहे थे और उनके रथ के पास में ही एक छोटा सा सांप आ गया। तो उन्होंने सोचा कि अपने तीर से उठाया और सोचा कि इस सांप को किनारे कर देता हूँ, नहीं तो ये कोई और कुचल देगा इसे। तो वो तो अच्छा सोच करके उसको कहीं किनारे ऐसे डाल दिया, पर वो क्या हुआ, सांप गलती से बबूल के पेड़ में अटक गया। अब समझे कि क्या हुआ उसका? मतलब हर कर्म का रिएक्शन होना ही होना है। ये बंधायमान है। हमको उसकी सजा, भले उसने गलती से किया, उसने उसकी तो मन तो मतलब साफ था ना, जानबूझ के तो नहीं किया उसने, गलती से किया। पर आप कहेंगे भाई कि गलती से किया ना भाई, फिर उससे सजा क्यों मिलनी चाहिए थी? सजा तो नहीं मिलनी चाहिए थी ना, क्योंकि गलती से किया हुआ कर्म है। तो मैं बोलूंगी कि मिलनी चाहिए थी। क्योंकि आज अगर आप सीधा सीधा चल रहे हो, कई बार होता है ना कि हम अपने रूम पे चल रहे हैं और कई बार गलती से हमारा बिस्तर ही हमको लग जाता है और चोट लग जाती है, बिस्तर से टकरा जाता है पैर, तो चोट लग जाती, फिर हम बोले अरे मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना टकराई, मुझे क्यों चोट लगी, मेरी गलती थी ही नहीं, मैं जानबूझ के नहीं टकराई। भले आप जानबूझ के टकराओ या बिना मतलब बिना जाने टकराओ, पर चोट तो लगनी है। समझे? तो इसीलिए चाहे कर्म आप अनजाने से करो चाहे जानबूझ के करो, उसकी सजा मिलनी ही है। तो इसीलिए जब हम अब हम जैसे ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स में हम अपने आप को समझते जाएंगे कि मेरे कर्म सही है या गलत है, और अगर गलत कर्म है तो हम उसको तुरंत चेक एंड चेंज कर लें। शालू जी, मैंने आंसर दिया कि उसका इंटेंशन अच्छा था तो भी उसको सजा इसलिए मिली क्योंकि आज अगर आप बेड से टकरा जाओगे तो फिर उसको, उसमें भी गलत इंटेंशन नहीं था, हमें टकरा, हम जानबूझ के नहीं टकराए, लेकिन हमें उसको क्या होता है, तो उसका चोट तो लगती है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आप समझ जाओ कर्म फिलॉसफी, और कर्म फिलॉसफी एक बार हम समझ जाएंगे तो फिर हम गलतियां होगी फिर भी थोड़ी मोड़ी, लेकिन फिर भी हम बच जाएंगे बहुत गलतियां करने से। हम थोड़ी गलतियों थोड़ी गलतियां हो पाए होंगी, ज्यादा गलतियां नहीं होंगी उससे। और मैं समझती हूँ कि फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो जो छोटी छोटी गलतियां भी होती है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो फिर हमने देखा कर्म के नियम को, कि कुछ भी हमारा जो कर्म का नियम है वो हमारे भूतकाल से प्रभावित होता है। कई बार कई लोग सोचते हैं ना कि भाई हमने तो ऐसा कुछ इस जन्म में कर्म नहीं किया, फिर वो हमें इतना दुखी हमें रहना क्यों पड़ता है? तो आपको जो मैंने स्टोरी सुनाई, वो आप उससे समझ जाइए कि हमारी पूर्व जन्म का भी हिसाब रहता है।
जब हमको अच्छा कुछ मिलता है तब हम नहीं बोलते कि ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। जब बुरा होता है तब होता है, लेकिन बुरा होना भी इस टाइम पे, कलयुग के टाइम पे बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो इससे हमको भगवान की याद आ रही है, भगवान का हम कोर्स कर रहे हैं। नहीं तो अगर अच्छा सुख रहता, सुख शांति रहती, तो कौन कौन भगवान को याद करता। तो कुछ भी अकस्मात नहीं होता, अचानक नहीं होता, सबका फिक्स है। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य छीन नहीं सकता। देखो हर कोई अपना भाग्य लाता है। अगर हम सोचे ना, एक बार एक राजा की 3 बच्चियां होती हैं, तो एक बच्ची से पूछता है राजा कि आप तीनों किसके भाग्य का खाती हो। तो एक बच्ची बोलती है मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। फिर वो दूसरी बोलती है आपके भाग्य, तीसरी बोलती है मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है, राजा उसको निकाल देता है, बोलता है कि अच्छा तो अपने भाग्य का खाती है ना, तो जा। और फिर वो जाती है, फिर उसका जो उसकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से हो जाती है, तो वो बहुत अच्छे से रहती है। पर राजा किसी भी तरह से कुछ ऐसा होता है कि राजा के पास पैसे कम हो जाते हैं, और जो उसकी तीसरी बेटी है उसके पास पैसे बहुत आ जाते हैं। तो फिर राजा फिर समझता है कि हाँ सचमुच सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई हमारा भाग्य नहीं छीन सकता। इसलिए याद रहे, मैं स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति का जिम्मेवार हूँ। जब हम अपनी जिम्मेवारी उठाते हैं ना, तो हमारा ब्लेम गेम खत्म हो जाता है कि नहीं इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। जब हम अपने ऊपर उठा लेंगे ना जिम्मा, कि नहीं जो सिचुएशन आ रही है वो मेरी वजह से ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। जब अपने आप को आप चेंज करने लगेंगे ना, तो फटाफट सिचुएशन आराम से खत्म होती चली जाएगी। और ये धीरे धीरे आपके अंदर ये ताकत आती जाएगी। अभी एक दिन में नहीं आएगी, समझिए सुनिए, है ना, ध्यान से। एक दिन में नहीं आएगी, करते करते अभ्यास करते करते आती जाएगी। गलत फहमियां इनमें से कोई भी कारक हमारी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है। परमात्मा, भाग्य, वस्तु, ज्योतिष विद्या, धार्मिक अनुष्ठान, काला जादू, ये सब कुछ नहीं होता। होता है, लेकिन जितनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी, हमारे अंदर मन की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो हम अपने भाग्य हम खुद लिख सकते हैं। कर्म फल को प्रभावित करने वाला कारक जैसा हमारा इरादा रहेगा, कर्म की गुणवत्ता रहेगा, एकाग्रता रहेगा, सही समय रहेगा, तो हमारा फल अच्छा ही आना है। जैसे कल सोच रहे थे ना कि नहीं वो हम तो उस व्यक्ति के पास पॉजिटिव लेके गए, लेकिन वो हमारी बात सुना ही नहीं, हमें 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 नेगेटिव ही किया। तो अगर हम लेकिन मन से उसके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे ना, मन मन जब हमारा पावरफुल हो जाएगा, मन से प्यार करेंगे उसको, भले भले मुख से नहीं भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मन से लेकिन बार बार उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए प्यार देंगे ना, तो मैं समझती हूँ कि ऑटोमेटिकली वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप मुख से मत बोलो, अगर एक बार आपने ट्राई कर लिया, अगर वो नहीं सुन आपकी मतलब वो आपसे बात नहीं करता, तो आप छोड़ दो उसको उसके हाल में। और बस अंदर ही अंदर कई बार फिर नेगेटिव आएगा आपको कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं क्यों इसके साथ अच्छा सोचूं, इसके साथ अच्छा करूं। पर फिर आप सोचो कि नहीं, ये भगवान का बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये संसार में पूरा संसार ही मेरा मेरा भाई है। हम सब एक पिता की संतान, हम सब भाई भाई हैं। जब ऐसे बार बार आपके अच्छे विचार चलने लगेंगे ना, और फिर सोचेंगे कि नहीं ये व्यक्ति भी मेरा सहयोगी है, मेरा दोस्त है, जब बार बार अंदर अंदर बोले नहीं उसको, बस अंदर अंदर चलाए, तो देखना एक एक दिन जरूर आएगा जिस समय वो व्यक्ति आपके पास आएगा और कहेगा कि आई एम सॉरी, मैंने आपको समझा नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। अभी अभी मेरे साथ एक खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। एक भाई था, मैं जिस हॉस्पिटल में थी आज से 3 साल पहले जिस हॉस्पिटल में थी, तो उस हॉस्पिटल में एक भाई मेरे से बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। मैं उसको सोच रही थी कि ठीक है, मैंने उसको प्यार से समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझता था, और वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता रहा।
फिर तो मैं वो हॉस्पिटल छोड़ दिया था क्योंकि मेरा यहाँ आने का हो गया था माउंट आबू। लेकिन पर भी वो बीच बीच में मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, पर मैं उसके लिए शुभ भावना रख रही थी। और नतीजा क्या हुआ, आज 3 साल बाद वो मुझे फोन किया और उसने कहा, सॉरी दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, मुझे माफ करना, मुझे कोई ने भड़काया था आपके लिए, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे किया, लेकिन सॉरी, अब मुझे समझ में आ गया कि आपकी कोई गलती नहीं। मतलब क्या हुआ, जब हम पेशेंस रखते हैं और हम उनके लिए शुभ भावनाएं रखते रहते हैं तो एक दिन जरूर आता है। जरूरी नहीं है 2 दिन में 10 दिन में हो जाए। मैंने बताया ना, अभी 3 साल बाद उसका फोन है। तो ऐसा होता है। और नहीं भी आए तो हमें क्या करना है, हमें तो पता है ना कि मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ। मुझे दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर्म कर रही हूँ। मेरा भगवान और मैं जानती हूँ कि मैं अच्छे काम कर रही हूँ। फिर मुख्य शिक्षाएं हैं कि बार बार एक मुख्य शिक्षा हमें रहता है कि प्रयास नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। आप सब, मैं सबके लिए बहुत बहुत क्या बोलना चाहिए, मैं आप जितने भी लोग हैं अभी जूम में हैं अभी मेरे साथ, उन सबको मैं कहती हूँ कि आप बहुत 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 लकी हैं कि आप लोग कम से कम अपने ऊपर एफर्ट तो कर रहे हैं ना, अपने ऊपर प्रयास कर रहे हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो आप सब अपने लिए पहले ताली बजाएंगे और अपने आप को ऐसे शाबाशी दें, अपने पीठ पे ऐसे शाबाशी दें कि आई एम वेरी गुड, कि देखो मैं कम से कम एक प्रयास का स्टेप तो किया। ऑल इज वेल, ऐसे बोलो। सब अपनी पीठ ठोको, पीठ ऐसे पीछे करो और ऑल इज वेल। देखा है ना सबने थ्री इडियट्स, ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल। और मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रयास आप अभी कर रहे हैं, देखो सब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, आप दूसरों के लिए कोर्स नहीं कर रहे, ये ध्यान रखें। दूसरों को सुधारने के लिए कोर्स नहीं है, ये खुद को सुधारने के लिए कोर्स है। ठीक है, स्व परिवर्तन माना विश्व परिवर्तन। तो प्रयास नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। बीती सो बीती, अभी बिंदी लगाओ, बस हो गया, जो हुआ खत्म, बस अभी मुझे क्या करना है ये ध्यान दो। पहले ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, अभी छोड़ो, जो हो गया खत्म। अभी क्या करना है? ठीक है, वर्तमान क्षणों का आनंद लो। मेरा भविष्य अभी भी मेरे हाथ में है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। देखो आप लोग कितने लकी हो कि अभी भी संभल गए, अभी भी टाइम से आपने कोर्स कर लिया। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करो। जीवन की घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालो कि नहीं मुझे, मैंने देख लिया हर कोई धोखेबाज है, ऐसे नहीं। विकर्मों की प्रतिफल से मुक्ति की दो विधियां हैं, सजाओं द्वारा या राजयोग द्वारा। अगर हम अपने विकर्मों को चुकतो करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, अब हमको हम चाहते हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आए, तो जितना जितना हम भगवान को याद करेंगे तो हमारे जो विकर्म है, जो कहते हैं ना विकर्म, तो मतलब जो भी हमारी सजाएं हैं वो कम होती जाएंगी। या तो हम भोग बल द्वारा सजाएं को, धर्मराजपुरी में सजाओं सजाओं को कम करो, या तो अभी भगवान को याद करके सजाओं को कम करो। और फिर मेरे हाथ में क्या है, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पर हमें सिर्फ किसको देखना है, अपने प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट को अच्छा करेंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक कहानी से एंड करूंगी आज का सेशन। और मैं समझती हूँ वो कहानी सुन करके आप लोग को सबको अपना अपना जवाब मिल जाएगा। और फिर हम उसके बाद आज मेडिटेशन करेंगे छोटा सा, और फिर होमवर्क डेली की तरह हम रोज जितना जितना, मैं आज भी रिमाइंड कर रही हूँ आप लोगों को, आप जितना जितना अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे उतना उतना आप लोगों को मजा आएगा, आपको प्रैक्टिकल में और इंटरेस्ट आएगा, और फटाफट आपको समझ आने लगेगा ज्ञान अच्छे से। नहीं तो समझ नहीं आएगा अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो रोज का। तो एक कहानी सुन करके सुना करके मैं एंड करती हूँ। एक राजा होता है, वो क्या करता है, वो बहुत दानवीर राजा होता है।
तो जो भी उस पास आए उसके द्वार तो वो सबको देता है। क्या होता है, एक ब्राह्मण आता है उससे लेने, तो वो क्या करता है, वो उस समय शायद बहुत बिजी रहता है या कुछ होता है, तो वो क्या करता है, जो घोड़े की पॉटी होती है ना, वो घोड़े की पॉटी उसको दे देता है और वो ब्राह्मण उसको स्वीकार कर लेता है, खा लेता है। तो फिर जब एक बार उसके पास फिर कोई उनके जो गुरु होते हैं वो आते हैं, तो वो राजन को बताते हैं कि राजन देखो तुम्हारे भाग्य में क्या क्या है। वो देखता है कि पूरे कमरे से सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ है, बहुत बहुत सारे कमरे ऐसे ही भरे हुए हैं, हीरे मोती सोने चांदी से। लेकिन एक कमरा किससे भरा हुआ होता है, जवाब दें, किससे भरा होता है, पॉटी से। तो वो राजा देख के एकदम परेशान हो जाता है, वो कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता। तो उसके उनके जो गुरु होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो बोले नहीं गुरुजी, इसका कुछ उपाय बताओ कि इसको मैं कैसे चेंज करूं। तो गुरुजी ने कहा कि बहुत सिंपल है, आप क्या करो, एक ब्राह्मण की कन्या को उठा के लाओ और उसको अपनी माँ के समान बहुत उसकी सेवा करो, बहुत सेवा करो, तो ये जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। तो कहता है अच्छा ठीक है। वैसे ही करता है, बहुत सेवा करता है, ब्राह्मण की कन्या उठा के लाता है और उसकी बहुत सेवा करता है, दिल दिल जान से सेवा करता है। तो लोग क्या करते हैं, उसकी बातें बनाने लग जाते हैं कि पता है आपको, वो राजा ना पागल हो गया है, देखो क्या कर रहा है, किसी लड़की लड़की को उठा के ले गया है। मतलब उसकी बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत इधर उधर उसको सुनाते हैं, बहुत गंदा गंदा मतलब उसके पीछे बोलते हैं। पर वो राजा तो सच अच्छा था, सच कार्य कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर जब उसके गुरु आए तो देखा कि अब उसकी जो वो कमरा है वो पूरा खाली हो गया, पॉटी सारा खत्म हो गया। तो वो राजा पूछता है ऐसे कैसे हुआ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि पता है आपको, जब आप कन्या को उठा के लाए ना, तो आपके पूरे आसपास जितना भी पूरा सिटी है ना, पूरा शहर में ये हो गया कि राजा पागल हो गया, राजा चरित्र राजा का खराब हो गया, मतलब आपकी सबने बुराई की। तो क्या हुआ, जो वो पॉटी थी ना वो सबको बट गई, आपकी जो आपकी बुराइयां थी वो सबको बट गई, इसलिए आपके जो हिस्से का जो विकर्म था वो सबको बट गया, क्योंकि सबने बुराई की ना, तो सबको मिल गई और आपका खाली हो गया। लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो तो आपको चुकता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसका फल तो आपको मिलना ही है। लेकिन जो बहुत ज्यादा मिलने वाला था वो अब इतने से कांटा के रूप में, जैसे कि हमने उस स्टोरी में देखी थी ना, कि फांसी की सजा नहीं मिली लेकिन एक कांटा चुभा और वो चुप हुए। तो मैं समझती हूँ कि आज आपने सब कर्मों की गति को अच्छे तरह से समझा होगा। और मैं अब समझती हूँ कि आज का होमवर्क सब करेंगे, क्योंकि पूरे पार्टिसिपेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे हैं और सभी टाइम से जुड़े, 5:30 मतलब 5:30 बजे सभी ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि सिर्फ 40-50 लोग जुड़ते हैं और फिर सब बाकी लेट जुड़ते हैं थोड़ा। तो अच्छे से टाइम से जुड़ेंगे तो वो होमवर्क भी डिस्कशन अच्छे से हो जाता है। तो अभी अब हम आज का होमवर्क देखते हैं। तो सबसे पहले तो रोज बाबा को एक लेटर लिखना है, ये डेली का होमवर्क रहेगा। सोने से पहले दिन भर में आज आपने क्या किया वो बाबा को बाबा में ना शिव बाबा को लिख करके सोएंगे। और दूसरा होमवर्क, जब भी कोई भी कर्म कर रहे हैं, भले 1 सेकेंड 1 मिनट जितना भी याद आता है, बार बार याद रखेंगे कि मैं आत्मा शांत हूँ और मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। इस टाइप से आप करेंगे। दूसरा होमवर्क था ये। और एक और तीसरा होमवर्क, कि बार बार आज रिवाइज करेंगे कि कौन कौन किस किस बातों से मुझे तकलीफ होती है। तो आप क्या करेंगे, एक बहुत सुंदर एक होमवर्क करना है आज सभी को, कि जो हमारे जितने भी हम घर में हैं, चाहे हम बाहर हैं, हॉस्टल में हैं, तो जो भी हमारे नजदीक वाले लोग हैं ना, जिनके साथ रोज हमारा उठना बैठना होता है, 5-6 व्यक्ति या 10 व्यक्ति, जो भी आपके नजदीक है, या 2 व्यक्ति आपके नजदीक है जिसके साथ आपका रोज का उठना बैठना होता है, उसकी आप 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां मत लिखो,
5 विशेषताएं लिखो बस। आप अपनी भी लिखो कि आपकी खुद की 5 कमजोरी और 5 विशेषताएं लिखो, और औरों की भी 5 विशेषताएं। उनकी कमजोरी मत लिखिएगा, कमजोरी तो आपको पता ही है। अपनी कमजोरी और विशेषताएं दोनों लिखना है, बाकियों की सिर्फ विशेषताएं लिखना है। ठीक है, डन। ऑल द बेस्ट कल के लिए आपको। और अब आज हम लोग मेडिटेशन करते हैं। हमको समझ में आ गया भगवान के साथ आज हमारी फ्रेंडशिप हो गई है, अब हमारा उससे संबंध जुट गया है। तो आज हम भगवान के साथ फ्रेंडशिप, हम सोचेंगे आज भगवान मेरा पिता है, पिता के रूप से आज उसको हम याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए बैठ जाइए सभी कंफर्टेबल पोजीशन में। मैं छोटा सा चमकता हुआ सितारा हूँ, प्रकृति के बीच चमक रहा हूँ। मैं आत्मा शिव पिता की संतान हूँ, बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। मैं आत्मा अलग, और मेरा ये शरीर अलग है। मैं अपने पिता के जैसा छोटा सा सुंदर सा सितारा हूँ। मेरा पिता भी चमकता हुआ छोटा सा सितारा है, और मैं भी छोटा सा चमकता हुआ सितारा हूँ। वह मेरा कितना सुंदर भाग्य है जो मुझे लोगों ने दुख दिया, तकलीफ दी, ग्लानि की, गाली दिया। उन सब आत्माओं को कितना ना कितना धन्यवाद दूं। अगर वो ऐसा न करते तो मैं आज भगवान के साथ जुड़ नहीं पाता। तो उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अब महसूस करें एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा परम धाम से, ब्रह्मलोक से उतर कर नीचे आ रहा है, अपनी किरणें बिखेरते हुए। शांत तारों को पार करते हुए इस धरती के अंदर एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा मेरे पिता शिव बाबा आ रहे हैं मेरे सिर के ठीक ऊपर। महसूस करें अपने पिता को कि मेरे सिर के ठीक ऊपर अपनी किरणें रूपी बाहें पसारे। मैं अब अपने पिता के साथ बिल्कुल सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ, और अपनी सारी तकलीफें, सारा दुख दर्द सब अपने पिता को बताकर हल्के हो जाए।
एक मिनट सभी अपने पिता को, जो भी आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या हुआ है, एक मिनट अपने पिता को बताएं और उसके ऊपर सारा कुछ छोड़ दें। महसूस करें अब आपकी वो सारी चिंताओं की टोकरी आपके सिर से उठाकर दूर लेकर के जा रहा है। सारी चिंताएं, तकलीफों को आपसे बहुत दूर लेकर के जा रहा है। और आप अब एकदम हल्के, शांति। अब हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हो गया है और हमारे बीच में रोज की तरह बाला दीदी फिर हमारे बीच आ चुके हैं। हमारी सीनियर टीचर, राजयोगिनी टीचर दीदी बाला दीदी, सभी एक हाथ से उनका स्वागत करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आज दीदी इन्होंने कर्मों का थोड़ा सा समझा, कर्मों के बारे में। मैं समझता हूँ कि मन थोड़े कम क्वेश्चंस उठेंगे फिर भी ठीक है। आज दीदी दीदी आपको लेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन एक एक करके आप शुरू कीजिए दीदी से। और आज ही के कोर्स से रिलेटेड रहे है ना, तो आगे के कोर्स में हम और आगे डिटेल में लेंगे, लेकिन आज के कोर्स में कुछ भी आपको दिक्कत हुआ या इसके 2 दिन पहले वाले कोर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है तो वही पूछेंगे। इसके अलावा दूसरी चीजें नहीं पूछेंगे दीदी से, है ना। चलिए आ जाइए, पूछ लीजिए क्वेश्चन। ओम शांति। सबको क्या हो गया, क्वेश्चंस पूछिए। प्राची बहन लिख रही हैं वेलकम बाला दीदी। ओम शांति। अच्छा म्यूट है, इनको अनम्यूट करेंगे चेतना बहन, ये शायद म्यूट है। तुम पूछो अपना जो पूछ रहे थे बाहर के वाला। दीदी दीदी सुनाई। ओम शांति। हमारा अनम्यूट है क्या? म्यूट है शायद। ये लाइट लाओ। कोई क्वेश्चंस? ये म्यूट है, म्यूट मतलब चुप है। क्वेश्चंस है किसी को?
एकता बहन, हाँ जी, सभी अनम्यूट कर दिए हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चंस किसी के आ नहीं रहे आज। वो करेंगे, कोई बात नहीं, अभी धीरे ना धीरे धीरे। हाँ जी, नहीं बाला दी, सब अनम्यूट है, सब अनम्यूट है। हेलो, हाँ, सब अनम्यूट हेलो, है। ओम शांति। क्वेश्चंस, हाँ ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक्चुअली मेरे को ये जानना है कि पिछले जन्म पूर्व जन्म बोलते हैं अपन। हाँ, पूर्व हाँ जन्म जी। में जो पाप किए हैं वो अभी प्रेजेंट में होने वाला है, मतलब मिलने वाला है आपका उसका थोड़ा सा कुछ भी जो भी प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है? जी हाँ। थोड़ा सा स्लो बोलिए। आप क्या कह रहे हैं? पिछले जन्म का? पिछले जन्म का जो भी पाप है या पिछले जन्म का जो भी कर्म अपन किए हैं उसकी प्रायश्चित अभी इस जन्म में मिल सकता है आपको। तो ये पता कैसे चलेगा मैं पिछले जन्म में क्या किया था, क्या है, नहीं है, कैसे है? और इस जन्म का जो भी पुण्य काम कर रहा हूँ या जो भी दैट मीन्स जो भी काम कर रहा हूँ उसको क्या नेक्स्ट जन्म में ही मिलेगा उसकी प्रायश्चित? क्योंकि पिछले जन्म में जो हमने किया है वो इस समय हमारे सामने आ रहा है अच्छाई और बुराई के रूप में। अच्छा किया था लेकिन उस समय उन्होंने हमें रिटर्न नहीं दिया, तो वे लोग हमारे सामने उस अच्छाई का रिटर्न देने आते हैं। बुरा किया था तो बुराई के रूप में। और टाइम टू टाइम हमारे सामने इसीलिए परिस्थितियां, समस्याएं, विघ्न आते रहते हैं। हम अच्छे कर्म करते तो भी कई बार हमारे सामने विघ्न आते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता क्योंकि हमने कभी उन लोगों के रास्ते में अड़चन क्रिएट किया था। तो एक तो ये बात है, पिछले जन्म के कर्मों को हम समझ सकते हैं और उनको और अब उनको अब करना है। कर्म करेंगे तो अब फिर हमसे पाप कर्म नहीं होगा। आत्मा सुबह पिया था। ओम शांति। दीदी आप सब अपने आप को अनम्यूट करके रखिए। जो जिस बच्चे का डिस्टरबेंस आ रहा है वो अपने आप को अनम्यूट रखे प्लीज। अच्छा। दीदी, तो फिर अपने को कैसे पता चलेगा मैंने क्या किया, नहीं किया, कैसे ओम किया? शांति। उसका प्रायश्चित नहीं आता। आप कर्म सब अपने आप को पहले म्यूट कर लीजिए, जिसको बोलना है सिर्फ वही अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। कर्म का फल सामने आता है कि विघ्न आएंगे, समस्या। अगर श्रेष्ठ कर्म किया है तो अच्छाई के रूप में फल मिलेगा, अभी हम बोलेंगे। बुराई के रूप में आएगा। कर्म बदला हुआ होगा, चोला बदला हुआ होगा, उस व्यक्ति का संबंध भी बदला हुआ होगा, लेकिन कर्म का जो फल है वो विकारों के रूप में, संस्कारों के रूप में सामने आता है। कई बार कर्म भोग के रूप में आता है, बीमारी हो जाती है, हमने किसी का धन होता है तो हम गरीब बन जाते हैं। तो अनेक कर्म के फल के रूप में आता है। व्यक्ति वही होता, हम नहीं जानते उनसे क्या संबंध था पीछे। इसलिए कहा जाता है अपने घर में भी जो भी हमारे संबंधी है उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, पड़ोसियों के साथ या दोस्तों के साथ या अनजान व्यक्ति के साथ कभी किसी को धोखा मत दो, कभी किसी के साथ बुराई मत करो, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं फल जरूर मिलेगा। संकल्प का भी फल मिलता है, वाणी से जो क्या बोला उसका भी फल मिलता है। संबंध संपर्क में आते कैसी वृत्ति, भावना, दृष्टि रही, सबका फल हमें जरूर भोगना पड़ता है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। तो जो भी हमारे आसपास हैं वो पिछले जन्म के संबंधी, दोस्त सब हैं, परंतु हमें उसका नहीं ज्ञान है। अगर वो ज्ञान हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन कर्म का फल सामने आता है और उसको अब चुकतो करने के लिए और तो दीदी उससे छुटकारा पाने का क्या सुविधा है फिर? हाँ जी।
उससे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं फिर? जो भी वही अपने को मैंने बताया था कि आत्मा समझो और परमात्मा की श्रीमत कर्म करो। जब आत्मा समझकर श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे तो हल्का महसूस होगा। सबसे बड़ी बात है हल्कापन आता है लाइफ के अंदर, खुशी आती है। कर्म नहीं होता है, बहुत फील होता है। यही तो योग ठीक है। थैंक यू दीदी। हाँ जी। अब हेलो। हमेशा क्या है, साक्षी साक्षी दृष्टा, डिटैच ऑब्जर्वर, जो भी कर्म है उसमें इन्वॉल्व मत हो, बस श्रीमत प्रमाण कर्म करो, चाहे अच्छा चाहे चाहे बुरा है, चाहे कोई महिमा करे, चाहे कोई अपमानित करे, अभिमान करे, कुछ भी करे, किसी भी विकार के वशीभूत, लेकिन हमें श्रीमत प्रमाण साक्षी के कर्म करना बहुत जरूरी है। उसी से फिर हम पूजनीय बनते हैं और हमारे से वो वाइब्रेशन औरों के पास जाते, दूसरे भी फिर कर्म योगी बनते और अपना भाग्य बनाते हैं। ऐसे हम अपने कर्मों को चुकतू कर सकते हैं। सुकर्म करें। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ जी, ओम हाँ शांति। ओम शांति दीदी। मुझे ये पूछना था दीदी, अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है हाँ और जी, इंटेंशन अच्छा रख के हम जो कर्म करते हैं हाँ जी, तो उसके कर्म बंद होते हैं क्या हमारे? वो उसके मतलब कर्म, अभी जैसे भीष्म की स्टोरी दीदी ने बोली ना, हाँ कि जी, भीष्म पितामह। हाँ भीष्म हाँ, पितामह, कि सांप को भाई कुचल ना जाए इसलिए उनको बाजू में फेंका तो कांटों में गिरे, सांप कांटों में गिरा, तो भी भीष्म पितामह के कर्म वैसे बन गए। हाँ जी, हाँ, मतलब इंटेंशन उनका अच्छा था हाँ तो जी, भी उनके पाप कर्म बने ऐसा। तो मतलब ये पूछना है मुझे, इंटेंशन अच्छा रहा तो भी पाप कर्म बनते हैं? बोलू नको हाँ, अच्छे से मतलब ये होता है, कुड्डू वगैरह नॉलेज है, हाँ और नॉलेज है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा, हाँ वही मेरा शिक्षक है, सतगुरु सब कुछ है। फिर की त्या शिक्षा दिवशी बोलले ते म्हणे गुड्डू बघेल तो उलट पैसे कमी सांगितले. आवाज नहीं आ रही ठरवू दीदी। नका. ओम शांति. आपकी तरफ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज आप त्यांना पण त्या पण म्हणत होत्या गुड्डू पण बघतो देतो कोणाला त्यांचा कह रहे हैं आप? त्याच्यासाठी नाही. बोल रहे हैं। हाँ. बाप रे, चेतना दी, आज तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, हाँ, तो क्या करें? वहां से अपना बोल रहे हैं जो बोलते हैं। तो हाँ, वही तो बात है। अभी बोलूं? हाँ हाँ दीदी अभी आवाज आ रही। ओके। तो इंटेंशन अच्छे से मतलब यही है कि दूसरे को भी आत्मा समझकर, परमात्मा का बच्चा समझकर श्रीमत प्रमाण कर्म करो, तब कहेंगे श्रेष्ठ इंटेंशन, शुभ भावना, शुभ कामना, हाँ सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो। कल्याण की भावना से जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्म का फल हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध के रूप में मिलता है, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया है। ज्ञान होने के बाद हम अज्ञानियों की तरह से नहीं चल सकते। वो तो ठीक है, वो एक दृष्टांत दिया, कहानियां एक दृष्टांत के रूप में दी कि भाई हम किसी प्राणी को भी अगर कष्ट देते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब हम कष्ट, आत्मा कैसे भोगती, शरीर के द्वारा ही भोगती है, और शरीर को जब हम टॉर्चर करते हैं तो क्या होता है, दुख आत्मा को होता है। तो इसलिए जरूरी है सबसे पहले हमें प्रकृति का भी रिगार्ड करना होता है, और इसलिए कहा कि भाई शुभ भावना, शुभ कामना, उससे जब हम करते हैं तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म माने जाते। ये इंटेंशन हमें रखनी है आत्मा समझकर और नहीं, परमात्मा। अभी यहाँ पे दीदी अगर कोई माँ अपने बच्चे को मारती है हाँ जी, हाँ, तो माँ का इंटेंशन अच्छा रहता है कि बच्चे ने गलत बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए। हाँ, हाँ, पर बच्चे को मारने से दर्द तो होता है,
तो क्या माँ के पाप कर्म बनते हैं क्या? देखिए, अगर उसे कष्ट होता है तो पाप कर्म तो बनते हैं। बाकी ये बात है कि कौन सी बात पर उसको कैसे डांटा गया है, क्रोध करके, गाली देके, किस रीति से डांटा। और अच्छा। एक बात है, उसे एक शुद्ध विचार से अच्छा संकल्प दिया, अच्छे विचार दिए, उस आधार से चलो थोड़ा आवाज में बोला, लेकिन बच्चे ने हिंसा तो सीखी ही है, ठीक है ना। परंतु अगर उसे अच्छी शिक्षा से देंगे, शुभ भावना, शुभ कामना से, तो उसको समझ में आएगा। क्योंकि बच्चा तो बहुत प्यार चाहता है, क्योंकि वो इन विकारों को जानता ही नहीं है, उसको प्यार की भाषा पता है। तो जितना वो स्नेह से माँ बोलेगी उसको समझ में आएगा। और उससे हमने उसके अच्छे संस्कार भी दिए। लेकिन अगर हम कैसे उल्टे सुलटे तरीके से डांटते हैं, गालियां देकर या कुछ और रीति से, तो वो बच्चा हिंसा भी सीखता है। फिर वो आपको भी उसी रीति से ट्रीट करना शुरू कर देता है। या हमने नहीं किया, किसी और ने उसके साथ ऐसा किया, तो फिर वो बाहर से जो सीख के आया वो घर में करना शुरू करेगा। तो हमें चाहिए शुभ भावना, शुभ कामना से कल्याण की वृत्ति। अब ये यही है कि आत्मा समझ के उससे व्यवहार करो। वो मेरा बच्चा नहीं, परमात्मा का बच्चा है, ठीक है। वो अमानत है मेरे घर में, और परमात्मा के बच्चों से मुझे फिर कैसे ट्रीट करना है, शुद्ध भाव भावना से। ओके, तो एक ना एक दिन वो संस्कार उसको बहुत फायदेमंद होंगे। छोटे उस समय नहीं होगा तो आगे जन्म में उसके काम आएंगे अच्छे संस्कार। इसलिए हमेशा शुद्ध वृत्ति से, शुद्ध संस्कारों से व्यवहार करो, ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ओके। और मारना तो नहीं चाहिए ना, ये तो बीएड के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि कॉर्पोरियल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। क्योंकि मैंने बीएड किया है तो मुझे पता है, हम किसी को भी शाकाहारी रूप से भी टॉर्चर नहीं कर सकते फिजिकल, ठीक है ना। इससे भी तो पाप बढ़ता है ना, क्योंकि दुख तो आत्मा को होता है। तो ये चेंज करना है हमें, अपने संस्कार को बदलना है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, मुझे पूछना था कि जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं, वो चीज गलत लगती है मुझे, या फिर जोर जोर से हॉर्न बजा के गाड़ी चला रहे हैं, कोई कुछ थूक रहा है या फिर कोई कचरा फेंक रहा है, तो मुझसे कई बार रहा नहीं जाता। मैं पहले, फिलहाल मैं अभी तो कुछ बोलती नहीं हूँ, पहले मैं सोचती थी कि उनको वहीं के वहीं जवाब दे देना चाहिए, बोलना चाहिए, टोकना चाहिए। उसके वजह से मुझे कई जगह पे गलत भी व्यवहार दिखा है लोगों का। और लेकिन मैं खाली अभी मैं हस्बैंड है, बच्चे, ये सोचकर ये सब चीजें मैंने छोड़ दी, बट मुझे काफी चीजें सहन नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि ये बोलना चाहिए, उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, बोलना नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिकल स्वरूप बन के आना, उनके सामने आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे करेंगे तो वो आपको उल्टा ही रिएक्शन देंगे। वो तो प्रैक्टिकल स्वरूप से ही बदलते हैं। भले जैसे हम देखते हैं, मोदी जी एक बार दिखाया कि मोदी जी कचरे से प्लास्टिक निकाल रहे थे। अब ऐसे सब लोग तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उनको एक सबक तो जरूर मिला कि हमें प्लास्टिक को कैसे अलग करना चाहिए। लोगों ने नहीं किया तो उसके लिए मशीनें बन के आई कि भाई प्लास्टिक को उसमें डाल दे। अब वो कहाँ तक, कितने तक पहुंचेगी, ये मैनर्स की बातें हैं, और हम किसी के मैनर्स ऐसे नहीं बदल सकते। सिर्फ प्रैक्टिकल स्वरूप से हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने घर में या आस पड़ोस में उसको ऐसे चेंज लाएंगे। बोलना नहीं चाहिए, बोलना उसको चाहिए जो को आपसे कुछ सीखना चाहता हो। नहीं, हमें करेक्शन करने का अधिकार नहीं है, हम खुद को करेक्ट चलाएं बस। ओम शांति। ओम शांति आगे है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, मैं ना एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ जी। सपोज करो मैंने किसी को मनी दी है और वो मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ फिर?
आप क्या करें फिर? हाँ जी। उसने कुछ टाइम लिमिट तो रखा होगा उस मनी को रिटर्न करने का। Suppose he crosses the limit, then what can I do? ओके, आप शुभ भावना देते जाएं उसे कि वो दे आपकी मनी, बाकी वो रख नहीं सकता है। मान लीजिए उसने आपकी मनी को रखा है, नहीं रिटर्न कर रहा, कोई परिस्थिति होगी उसकी, उसके पास नहीं होगा, कोई भी कारण है, वो आपको क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको चिंता नहीं करना चाहिए। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ब्याज सहित देगा, क्योंकि हम किसी का भी रख नहीं सकते, ये हमें समझ लेना चाहिए। अब वो ब्याज कितना चढ़ जाएगा उसके ऊपर, आप देखते हैं ना, कई बार ऐसे बहुत कहानियां एग्जाम्पल बने हुए हैं, पर मैं उनमें ज्यादा जाती नहीं हूँ। तो ये मनी जो है आपकी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी जरूर, ब्याज सहित मिलेगी, और आप उसकी परिस्थितियों को समझो, बाकी अपने आप को चिंता में मत डालने का। आप शुभ भावना दो, आप उसे कह सकते हैं मेरी मनी रिटर्न करो, ठीक है ना, लेकिन आप चिंता मत रखो उस चीज की। चिंता रखोगे तो बीमारियां। मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ, हो सकता है कि पुराने जन्म में मैंने लिए हैं उससे वो नहीं दे रहा, और आपने ये सोच सकते हैं, यही है। तो कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। मैं आपको इसमें कहानी सुनाऊं, वैसे कहानी में जाने से टाइम ज्यादा चला जाता है। तो ऐसे है, एक व्यक्ति के घर के अंदर गरीब था बहुत, और एक सेठ आकर रुका। उस पति पत्नी को कोई औलाद भी नहीं थी, तो वो सेठ आके रुका, और रात में पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत धनवान था, धन भी था उसके साथ, लेकिन पता नहीं रात में उसको क्या हुआ कि वो मर गया। अब वो मर गया तो वो धन उसके गरीब के पास ही रहा, वो तो बहुत अमीर बन गया गरीब। अब वो धन तो दूसरे व्यक्ति का था ना। अब उसके कुछ समय के पास एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बहुत अच्छा, बहुत खुश था गरीब व्यक्ति, लेकिन कुछ समय के बाद वो बच्चा बीमार हो गया, और जो धन था वो सारा क्या हुआ, उस बच्चे के ऊपर खर्च हो गया। और जब वो गया, फिर बीमार होने के बाद नहीं बच रहा था वो बच्चा, तो वो जा रहा था तो बड़ा मुस्कुरा के जा रहा था। तो उसने कहा, पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं वही वो सेठ हूँ जो धन तेरे पास छोड़ के गया। और उस बच्चे ने आके अपने धन का ऐसे रिटर्न ले लिया। तो हम जो घर के अंदर हैं, घर परिवार में हैं, आप इसलिए आप सुनते होंगे घर परिवार में कहते हैं कि पता नहीं घर में किसके भाग्य का हम खा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है ना, एक बच्चा पैदा होता तो बहुत धनवान बनते, एक आता है तो गरीब बन जाते, बहुत होता है। कई बार बहू ऐसी आ जाती, एक तो बहुत धन भरता, एक आती सब खत्म हो जाता, घर टूट जाता है। कारण क्या है? इससे पिछले कर्मों की फिलॉसफी है। तो अब हमें इन बातों को, तो दुनियावी बातें हैं, चलो ये समाज में होता रहा, लेकिन परमात्मा यहाँ हमें बताते हैं कि हमें विकर्म नहीं करना, सुकर्म करना है। हमें कभी उधार किसी को ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। उधार दिया है तो आप, वो पिछली बात, उधार दिया है वो आएगा, जरूर आएगा, इस जन्म में नहीं फिर आएगा, क्योंकि कोई किसी का रख नहीं सकता। जब संकल्पों का रिटर्न हमें भोगना पड़ता है तो क्या ये रिटर्न नहीं मिलेगा? हमें जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप चिंता नहीं करो, आगे के लिए होशियार रहो कि मुझे किसी को ऐसे मनी नहीं देना है। और परमात्मा ने हमें ये भी कहा है कि कभी अपना धन ऐसे व्यक्ति को मत दो जो उस धन से गलत कर्म करे, शराब पिए या कोई पतित कर्म दो, उसका विकर्म का बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी एक समझाई है जो मुरली में आगे आगे आप समझ जाएंगे कि कैसे सफल करना चाहिए। ये आप दीदी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। दीदी, मैं अभी क्लास में जैसे सुनीता दीदी बता रही थी, दीदी मैं थोड़ा बताओ, मैं पहले से थोड़ा स्पिरिचुअल बहुत कुछ देखती थी, मैं सिस्टर शिवानी को भी सुनती हूँ, उसके बाद सदगुरु को भी मैं सुनती थी। मुझे हमेशा ये नॉलेज का मैं बहुत क्रेविंग था, मुझे ये सब सीखने का। अभी दीदी जैसे हाल फिलहाल में अभी 1-1.5 महीना पहले मेरी सिस्टर का देहांत हो गया, मेरी कजन सिस्टर का। तो अभी उसके बाद अचानक दीदी मैं यूट्यूब में एक दिन वो अमृत वेला का, पता नहीं मुझे क्या, कहाँ से क्या मेरा उंगली चला गया, और वो यूट्यूब में मैंने अमृत वेला को ऑन कर लिया। जी जी।
उसके बाद से फिर दीदी ये प्रैक्टिस जैसे ये कोर्स करना, फिर नुमा शाम योग करना, मैं ये सब कर रही हूँ अभी। तो हाँ। मतलब उसका जाने का, जैसे अभी दीदी भी कोर्स में बता रही थी कि कभी किसी के जाने के बाद आप इस ज्ञान में आते हो, थोड़ा सा समझाएंगे इसको, मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत दिन से इसको ढूंढ रही थी, आज ये चीज मुझे अचानक कैसे मिला, ये क्या उसके जाने के बाद मुझे कैसे हुआ ये चीज, और उसकी याद भी बहुत आती है, थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ दीदी। ये तो एक सिचुएशन है, परिस्थिति आई, बाकी ड्रामा में आपका इसी बंद नहीं कर रहा है, तेरा वहाँ शो कर रहा होगा ना, संजोग था, तो उस आधार से आप यहाँ आई हैं। कई बार कोई हालात परिस्थिति ऐसी होती है, कोई को दुख, कोई भी दुख भी आता है, आखिरकार ये क्या है, तो भी हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं। बाकी नॉलेज के हिसाब से भी मैं कहूंगी कि इसी समय आपका ड्रामा में आने का पार्ट था, क्योंकि परमात्मा दुख करता है ना, तो जब दुख आता है, अशांति आती है, तो हम कहाँ ढूंढते हैं, भगवान की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक संयोग बना है जो इस समय आपको ज्ञान मिला, तो ये तो बहुत अच्छा एक संयोग कहेंगे हम। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही आना था, क्योंकि दुख आया तो दुख में भगवान याद आया। ओके, भगवान तो हमेशा याद में रहते हैं दीदी, वो कोई बात नहीं है। उनका परिचय याद नहीं था, आपको परिचय नहीं पता था। मुझे परिचय नहीं पता था। हाँ, और अब आपको शांति मिलेगी उसके जाने की भी, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्योंकि आत्मा ट्रांसफर तो होती है ना, सारा ट्रांसफर का ही खेल है। तो अब उसका पार्ट पूरा हुआ, अब वो दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरे से पार्ट प्ले करेगी। ठीक है, और आपका इधर पार्ट खुलना था, तो आप इधर आ गए, इससे आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। हाँ, कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छा तो लग रहा है दीदी, क्योंकि मेरे में भी बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत गलत विचार, बहुत नकारात्मक सोच बहुत चल रहे थे, बहुत दिनों से ये मैं झेल रही हूँ, 2-3 साल से। अब अचानक से ये चीज मेरे लाइफ में आया है, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं सुबह ब्रह्म वेला भी कर लेती हूँ, नुमाशाम योग, समझ कुछ नहीं रही हूँ, हालांकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं कोर्स में आई, अब मुझे डिटेल्स में चीज समझ में आ रहा है कि कैसे क्या है। पहले मुझे उतना पता नहीं था, ब्रह्मा भावा मैं नहीं समझती थी उतना, लेकिन अब क्या होता है, जितना हमारे अंदर में इस टाइप से आता है ना, तो नकारात्मकता भी कभी हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है, अशुद्ध से शुद्धता की ओर हम जाते ही जाते हैं। जरा से भी उसकी लाइट मिल जाए, क्षणिक लाइट भी, तो फिर से शुद्धता के संस्कार जागृत होते हैं। तो ये इस समय आपका आने का पार्ट था, भाग्य खुलने का पार्ट था, और परमात्मा ने आपको अपने पास बुलाया, और अब वो यथार्थ परिचय के साथ अभी आप फिर से अपने जीवन का सफर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, शुक्रिया रम्मी जी, आप अपने आप को बोलिए कि मैं बहुत 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 लकी हूँ। मैं सही में बोल रही हूँ दीदी कि मैं बहुत लकी हूँ। मुझे ने इस चैप्टर के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं ढूंढ रही थी दीदी इस चीज को। ठीक है, अभी अब सुनीता जी बोलने वाले, सुनीता जी क्वेश्चन पूछिए, सुनीता अग्रवाल जी। ओके, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। हमारा ये प्रश्न है कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो कई बार मेडिटेशन के एंड में आते आते सो जाते हैं, नींद आ जाती है। तो हमें उसको किस तरीके से लेना चाहिए, कि अच्छे वे में लेना चाहिए, या किस तरीके से ऐसी प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि मेडिटेशन कंप्लीट कर पाए और हम लोग उस नींद में ना जाएं? तो वो क्या, किस तरीके से एनालाइज करें कि कैसा गया मेडिटेशन? आप अपने संकल्पों को देखो कि किस टाइप के संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि चैतन्यता बनी रहनी चाहिए। अगर व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, नेगेटिव व्यर्थ, ये भी सोना ही है, क्योंकि उस समय भी हमारा परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है, और वैसे नींद आ गई, उसका कारण ये भी है कि थकान होती है। और ये आपको पता होना चाहिए, जब हमें नींद आती है योग में और हम संगठन में बैठे होते हैं, तो उससे आलस्य के वाइब्रेशन फैलते हैं, तो उससे हम पाप के भागी बनते हैं। नींद आती है, शरीर की जरूरत है, थकान है, तो उठकर चले जाएं वहां से, और दूसरी जगह जाकर भी आप योग कर सकते हैं, या आप पानी पिए, अपने आप को अलर्ट रखना। और अलर्ट रखने के लिए जरूरी है कि संकल्प करें, एक भी संकल्प करें आप कि मैं शांत स्वरूप हूँ, और इसी संकल्प में अगर आप टिके रहें, मतलब ये संकल्प विस्मृत नहीं होना चाहिए। जैसे हमने स्मृति का, जैसे लाइट ऑन कर दी, अगर
तो बिजली जलती रहती है। अगर स्विच क्या होगा, लूज होगा, तो कई बार लाइट होती है, लेकिन होता क्या है, लूज होने की वजह से अपने आप लाइट चली जाती है, या तार कहीं से लूज हो गया है तो डिस्कनेक्ट। तो ऐसे ही हमारा बुद्धि रूपी तार, मन बुद्धि की एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। अगर नींद आ गई है तो शरीर की जरूरत है, इसलिए बेचैन मत हो। नींद आ गई, आप फिर से अपना संकल्प करना शुरू कर दीजिए। पता चला ना मुझे नींद आ गई है, तो फिर से जागृत हो जाओ। यहाँ तो सेकंड सेकंड की कमाई है, वो भी शरीर की एक रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, यूं तो हम पानी का, मान लो मैं योग में बैठी हूँ और मुझे प्यास लगाई, तो ये भी डिस्कनेक्शन है। प्यास लगाई, कोई बात नहीं, उठ के जाओ, पानी पियो, फिर से आकर बैठो, पानी पीते भी योग करो, क्योंकि योग में कोई भी कर्म बाधक नहीं है, कोई भी आवाज बाधक नहीं है। नींद भी क्या, योग में हो तो सोते सोते भी नींद आती है, इतना अभ्यास होना चाहिए, सोए भी हमारा योग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए चिंतित नहीं हो, क्योंकि यहाँ सेकंड सेकंड की कमाई है। परंतु ऐसे नहीं कि हर वक्त योग में बैठो और सो जाओ, इसका मतलब फिर अलर्ट नहीं है, आप संकल्प नहीं चला रहे। ओके, ठीक है दीदी। मेरा एक सवाल श्रुति दीदी से भी है। आज जो हमें पढ़ाया गया था, प्रेजेंटेशन में जो हमें समझाया गया था, तो उसमें एक स्लाइड थी जो हम भाग्य के ऊपर बात कर रहे थे कि हम सब अपना भाग्य लेके बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। और दूसरी ही एक नेक्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमें बताया जा रहा था कि कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं काउंट करनी चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो उसमें 3rd नंबर पे भाग्य था। तो वो दोनों स्लाइड में क्या समझाना, मतलब क्या आप ज्ञान देना चाह रहे थे, वो मैं समझ नहीं पाई कि कैसे डिफरेंशिएट करें। तो अगर पॉसिबल है और आप हमें प्रेजेंटेशन में दोबारा ले जाके समझा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं 1 मिनट आपको वापस देखती हूँ कि ये मैं वापस रिवाइज कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि ये शायद ओनली हो, मतलब अभी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे। तो मैं समझती हूँ एक बार मैं कल ये वाला वापस रिवाइज जब करवाऊंगी तो ले लूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके दीदी, क्वेश्चन आंसर हाँ राउंड चल रहा है ठीक है तो दीदी, इसलिए। ठीक है जी दीदी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? आपके किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। और किसी की कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। आई थिंक और किसी के क्वेश्चंस नहीं है, किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है। ओके, तो आज का सेशन फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। ओम शांति। शांति। थैंक यू टू बाला दीदी। हर्षिता क्वेश्चन अच्छा, हर्षिता आ रहे हैं शायद। हाँ जी, कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। ओम हाँ जी, शांति। बोलिए। आवाज जा रही है दीदी? आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो।
ओम शांति। ओम हेलो। शांति। आप क्वेश्चन पूछिए अपना, हाँ, कोई क्वेश्चन है दीदी तो। हमको सपना बहुत आते हैं, हमारा मायके में सपना आते। हाँ जी, सपने बहुत सपना आते हैं। बहुत आते हैं। हाँ, इसका मतलब यही है कि आप का माइंड जो दिन भर आप कार्य करते हैं ना, उसमें बहुत टू मच इन्वॉल्व होते हैं। उन जिस बातों का हमारी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, तो फिर रात में सोए सोए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है और फिर वो फाइलें खुलना शुरू हो जाती है। इसलिए सपने बहुत आते हैं। और सपनों से बचने के यही एक तरीका है कि जितना हो सके जो दुनियावी बातें हैं इस साकारी संसार की, उस कर्म को करो, लेकिन साक्षी दृष्टा बनकर वो सब कर्म करो। कर्म के प्रभाव से अपने आप को डिटैच रखो, परमात्मा की स्मृति में रहकर आत्मा समझकर जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्म का बंधन नहीं बनता और हम न्यारे प्यारे होते हैं और उससे आत्मिक शक्ति जागृत होती है और फिर उससे हमें सपने नहीं आएंगे। जितना आप डिटैच ऑब्जर्वर बनकर करेंगे, अगर टू मच कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हो, संबंध व्यक्ति वैभव में इन्वॉल्व होते हो, तो वही जो दिन भर हम कर्म में आते हैं, तो इसलिए उनसे हमें डिटैच होना है। चाहे और वो उसके लिए दीदी मैंने आज बताया भी इनको कि ना पत्र रात को भगवान को लिख करके सोएंगे। तो वो तो सपने के लिए बचने के लिए जरूर होता है कि रात में बाबा की याद में रहें, वो आप मुरली पढ़ें और जो भी दिन भर आपने किया है नेगेटिव पॉजिटिव वो आप लिखें और फिर अभी परमात्मा इनका को। कोर्स नहीं हुआ है तो मुरली तो अभी कैसे पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, वो तो आपको एक तरीका बता रहे हैं अभी, फिर जब आपका कोर्स हो जाता है मुरली तक आते हैं तब आप ये सिस्टम शुरू कीजिए। लेकिन लेटर तो लिख सकते हैं। जितना आपने समझा है उतना तो कर सकते हैं ना, कि मैं कौन हूँ, जितना भी है उतना आप स्मृति में रख के बाबा की याद में सो जाओ। जब बाबा की याद में सोते हैं तो हमें सपने कभी भी नहीं आ सकते। अगर सपने आएंगे भी ना तो परमात्मा के सपने, सत्युग की दुनिया के सपने आएंगे, सेवा के प्लान्स बनेंगे, ज्ञान की समझानी आपको मिलेगी, फिर दुनियावी बातें नहीं होंगी। बाकी जो दुनियावी बातों में इन्वॉल्व रहते हैं तो दुनियावी बातों के सपने आएंगे, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड रात में जागृत हो जाता है। वो ना जागृत हो इसलिए योग में रह के सो, योग में रहो, क्योंकि हमें सपने नहीं आने चाहिए। सपने वो भी होते हैं जो हमारी अधूरी इच्छाएं रहती है, हम कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते तो वो हम सपनों में करते हैं। ओम तो शांति। अच्छा हुआ बुरा व्यवहार किया उसका भी इफेक्ट अगर दिन में पड़ा तो रात में फिर आता है, संकल्प के रूप में आता, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो आते। तो उनसे बचने के लिए शुद्धता बनी रहे, हमें आत्मिक स्मृति में रहना है। ठीक है, ओम शांति। ओम हम शांति। अभी बाला दीदी का, श्रुति दीदी का थैंक्स करेंगे और आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आया कहाँ जी? हाँ ये है मेरे क्लास में, ये है, बहुत लोग हैं मेरे क्लास में।